मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है कक्षा 10 में गणित में जो पढ़ रहे थे बहुपद, ठीक ना। बहुपद में हम लोग जो है कि प्रश्न हल कर रहे थे और जो है कि आगे के प्रश्नों को फिर आज हम देखेंगे, ठीक ना। तो उसमें जो है हमारा प्रश्न है कि दिया है एक त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 के शून्यक ए प्लस बी और ए प्लस 2b के रूप के हैं, जहां ए और बी कोई वास्तविक संख्या है तो ए और बी के मान तथा साथ ही दिए हुए बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कह रहा है कि एक बहुपद है, 14वां प्रश्न है हमारा, ठीक ना। ये इसमें कहा जा रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10, ठीक ना। और इसके शून्यक जो है के शून्यक ए प्लस बी और ए प्लस 2b के रूप में है। तो कह रहा कि ए और बी के मान ज्ञात कीजिए तथा इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब देखें अगर हम यहां पर, तो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल ये ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2b बराबर माइनस बी बाई ए, यानी जो कि 6/1, तो 6 हो जाएगा, ठीक ना। और हम जो है इसको तुलना करेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी से, तो देखिए हमारा होता है माइनस बी बाई ए, यानी जो कि हम बी को अगर देखेंगे तो बी के जगह पर -6 है, तो माइनस माइनस 6 अपान ए के जगह पर 1 है, तो जो कि 6 हो जाएगा। यानी ये जो है 3a प्लस 3b बराबर आ जाएगा 6, यानी a प्लस बी और 3 को अगर हम कॉमन लें तो a6 या a प्लस बी बराबर आ जाएगा 2। हम समीकरण नंबर 1 कर दें इसको। इसके अलावा कहा है अब जो कि ये हम इनको जो दो का गुणा करके जोड़ करें, माने a इंटू ए प्लस 2b करें, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए प्लस 2b अब प्लस a इंटू ए प्लस 2b। इनको अगर हम जोड़ दो का गुणा करके जोड़ेंगे तो हम जो है कि जानते हैं कि डी बाई ए होता है सी बाई ए, तो ये जो है 3/1 हो जाएगा सी बाई ए के जगह पर, ये 3/1 यानी 3 आ जाएगा। तो हम अगर गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3 है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर अब प्लस 2b स्क्वायर और प्लस जो है 2b स्क्वायर, तो जो कि हम इसको लिख दें 2b स्क्वायर को, ठीक ना। यहां पर जो एक बार और देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। तो 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये जो कि ए बी 2ab ए बी और 2ab, तो 2 2 4 2 6ab, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा 6ab और बराबर 3 हो जाएगा। अगर हम यहां पर देखें तो 3a स्क्वायर प्लस इसको हम कर दें 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस 6ab इक्वल टू 3, तो यहां से इसको 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 एक साथ कर लें 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 6ab और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 हमारा कॉमन होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। अब यदि हम देखें तो ये जो है हमारा 3 और a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 3 यानी जो कि बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9, तो बी इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3। अब यदि हम उसमें रख दें तो ए बराबर आ जाएगा ये 2 माइनस बी, यानी ए बराबर 2 माइनस प्लस 3
या 2-3, या हम जो है कि देखें a बराबर 2-3 यानी -1, या a बराबर अगर हम जो है 2+3 करेंगे तो 5। तो जब हम जो है यहाँ पर अगर हम इसको 3 लेंगे, a का मान 3 लेंगे, तब जो है b का मान हो जाएगा, जब b का मान 3 लेंगे तो हम देख रहे हैं कि a बराबर आ रहा है -1, ठीक ना। और जब b बराबर हम -3 ले रहे हैं तब a बराबर जा रहा है 5, ठीक ना। तो ये जो है a और b के मान आ गए। अब हमसे जो है कि इसके शून्यांक पूछा है, तो हम a+b और a+2b में जो है कि इनके मान रख दें। तो a में रखेंगे अगर हम जो है कि, तो ये जो कि आ जाएगा ऋण 1, फिर जो रखेंगे तो ऋण 1 और +3, तो ऋण 1 + 3 तो 2 आ जाएगा, फिर ऋण 1 + 4 तो जगह 3, ठीक ना। ऋण 1 प्लस ये जो है 2 3 6 ना 5 हो जाएगा ये, ठीक है। ये जो है ऋण 1 और +2 3 6 तो जो कि ये 5 हो जाएगा। तो ऋण 1 2 और 5 इसके मूल आ जाएंगे, ये जो हमारा आ जाएगा उत्तर, ठीक ना। इसको हम जो एक बार और समझ लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि x³ - 6x² + 3x + 10 के शून्यक जो है a+b और a+2b के रूप के हैं। तो हमसे कहा है कि इसके जो है a और b, जहां a और b वास्तविक संख्याएं दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमसे पूछा कि a और b का मान क्या है, और साथ ही साथ जो है कि इसके मूलों को भी ज्ञात करने के लिए कहा है, माने a+b और a+2b का मान भी पूछा है हमसे, ठीक ना। तो हम जो है जानते हैं कि अगर ये जो है कि त्रिघात जो है कि बहुपद है हमारा ax³ + bx² + cx + d टाइप का, और जो है कि ये मूलों का योगफल, ये जो है कि हमारा पहला मूल, ये दूसरा मूल, ये तीसरा मूल, तीनों मूलों का अगर योगफल करते हैं तो हम जानते हैं कि एक इसके बराबर होता है -b/a, यानी कि हमें यहाँ पर जो कि -b/a होगा, ठीक ना। तो पहले तो हमने कि इसके बराबर किया है। अब चूंकि b का मान यहाँ पर -6 दिया हुआ है, तो माइनस और फिर से -6 अपान में a का मान, यहाँ x³ का गुणांक 1 है, तो जो कि a का मान 1 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, ठीक ना। अब इनको अगर जोड़े तो a 3 है, प्लस b + 2b तो 3b, 3a + 3b बराबर 6 हो गया, ठीक ना। ये जो है हमारा, अब 3 अगर हम कॉमन लें तो a+b बराबर 6 हो जाएगा, या a+b बराबर 6/3 यानी 2 आ जाएगा, तो a+b बराबर 2 आ गया। अब यदि हम देख रहे हैं इसके जो है दो दो मूलों का गुणनफल करके ऐड करें, यानी a × a+b प्लस a+b × a+2b और प्लस कर दें a × a+2b बराबर होता है c/a। तो c का मान तो यहाँ पर हमें 3 दिया हुआ है, और a का मान जो है कि 1 है, तो 3/1 यानी कि ये 3 आ जाएगा। अब हम इसको जो है कि गुणा करके ऐड करेंगे तो a² + ab हो जाएगा, प्लस a² + 2ab प्लस ab और +2b², ठीक ना। और ये प्लस हो जाएगा a² + 2ab बराबर जो कि ये 3/1 तो 3 हो गया, ठीक ना। अब यदि हम देखें तो a² + a² + a² 3a² प्लस, अब जो है कि यहाँ पर 2b² है, और ab 2ab 3ab और एक 4ab, और देखिए ये 2 6ab बराबर 3 हो गया है। अब यहाँ जो है कि 3a² + 2b² + 6ab बराबर 3, क्योंकि हमें जो है दिया हुआ है a+b, अतः हम इसको जो है कि इसको जो है चाहते हैं कि a+b के होल स्क्वायर टाइप का आ जाए, तो 3a² और यहाँ पर हमने क्या किया कि एक जो है b² ऐड कर दिया, 3b² कर दिया। अब एक अपने से ऐड करेंगे तो एक माइनस भी करना पड़ेगा, और 6ab पहले से है बराबर 3 हो गया, ठीक ना। अब यह 3a² + 3b² + 6ab एक तरफ, और -b² जो कि इधर हो गया, ठीक ना, बराबर 3। अब हम जो कि यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो a² + b² + 2ab और -b² बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये a² + b² + 2ab की जगह पर a + b का होल स्क्वायर जगह, और ये 3 हो गया है, -b² बराबर 3। तो अब हम जो है देखेंगे a + b का मान यहाँ से रखेंगे इसमें, ठीक ना। a + b का जब मान रखेंगे इसमें हम, तो पाएंगे क्या कि जो कि 3 × a + b का मान 2 का स्क्वायर -b² बराबर 3 हो गया, ठीक ना। हम यहाँ पर जो कि ये भी लिख सकते थे कि जो है समीकरण 1 से a + b का मान जो कि इसमें रखने पर, ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लें। समीकरण 1 से a + b का मान 2 में रखने पर, ठीक है, तो ये जो है हमें प्राप्त हो रहा है 3 × 2 का स्क्वायर -b² बराबर 3, 3 × 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 -b² बराबर 3। तो ये जो कि हम देखेंगे ये b² को इधर ले आए तो ये 12 - 3 यानी कि 9 हो जाएगा, b² बराबर 9 यानी b बराबर हो जाएगा +-3। अब b का मान जब +-3 आ गया तो हम जो है कि यहाँ पर रखें समीकरण नंबर 1 में, ठीक ना। समीकरण 1 में रखने पर
तो क्या पाएंगे हम, a बराबर 2 माइनस बी, यानी 2 माइनस, अब 2 माइनस है जो कि प्लस माइनस 3 था, तो जो कि जब माइनस लगेगा तो माइनस प्लस 3 कर देगा, यानी 2 माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो a बराबर 2 माइनस 3, या फिर जो कि a बराबर 2 प्लस 3, तो a बराबर 2 माइनस 3 करेंगे तो -1, और 2 प्लस 3 करेंगे तो 5, यानी जो कि a का मान या तो -1 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है। जब जो है कि हमने जो है यहाँ पर इसके बाद 15वां प्रश्न कराया है कि k के किस मान के लिए -2 बहुपद 3x² + 4x + 2 का एक 2k का एक शून्यक है। ये कहा कि k के किस मान के लिए -2 बहुपद 3x² + 4x + 2k का एक शून्यक है, एक शून्यक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। मैंने k का मान क्या होगा कि जो है यह इसका एक शून्यक हो जाएगा, ठीक ना। तो जब -2 इसका एक शून्यक है, मतलब हम x बराबर -2 इसमें रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिखेंगे क्योंकि -2 बहुपद 3x² + 4x + 2k का एक शून्यक है, एक शून्यक है। अतः हम जो है लिख सकते हैं 3 और इंटू -2 का स्क्वायर + 4 इंटू -2 और +2 के इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैंने x बराबर जब हम -2 इसमें पुट करेंगे तो देखिए आ जाएगा 0। तो ये 3 इंटू ए -2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, और -4 टू 8 +2 के इक्वल टू 0। तो यह जो है हमारा आ गया 12 - 8 + 2 के इक्वल टू 0, यानी जो है कि ये 4 + 2 के इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 2 के इक्वल टू -4 या के इक्वल टू आ जाएगा -2। तो के बराबर भी -2 आ रहा है, ठीक ना, ये ध्यान रखें। अब जो है कि हम इसको एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए -2 बहुपद दिश का एक शून्यक है। तो हम जो है कि जानते हैं कि जब कोई जो है मान x का कोई मान जो है कि अगर इसका शून्यक है, मतलब जो कि इसको अगर हम रखेंगे इसमें x पर, तो इसका मान हो जाएगा 0। तो हमने क्या किया, -2 को इसमें पुट कर दिया है और इसको 0 को बराबर कर दिया। 3 इंटू -2 का स्क्वायर + 4 इंटू x पर -2 + 2 के बराबर 0 कर दिया है। अब जो है कि -2 का स्क्वायर तो +4 होगा, 3 इंटू 4 12, अब -4 टू 8 + 2 के इक्वल टू 0, यानी 12 - 8 + 2 के इक्वल टू 0, तो 12 - 8 4 हो जाएगा। अब +2 के इक्वल टू 0, यानी 2 के इक्वल टू -4, तो के इक्वल टू आ जाएगा -2, ठीक है। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद 16वां प्रश्न दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका एक शून्यक 8 है और शून्यकों का गुणनफल जो है -56 है। शून्यक, एक शून्यक जो है दिया हुआ है 8 है, मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद के शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, ठीक ना, अल्फा और बीटा है। तो हमें जो है इसमें से दिया हुआ है, मान लेते हैं कि अल्फा बराबर जो कि -8 दिया हुआ है, ठीक ना, अल्फा बराबर ये 8 दिया हुआ है, और कह रहा कि इनका गुणनफल जो है -56 है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है -56। तो कह रहा है कि ये जो है बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों में से एक शून्यक दिया हुआ है और दोनों शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -56, ठीक ना। तो कह रहा है कि ये जो है कि बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहां पर अगर हम जो है कि इस अल्फा का मान इसमें रख दें तो ये 8 इंटू बीटा आप बराबर हो जाएगा -56, तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा -56/8, यानी कि बीटा का मान आ जाएगा -7, ठीक ना। तो अब हमें जो है कि अल्फा भी ज्ञात हो गया और बीटा भी ज्ञात हो गया। मैंने एक मूल्य आ गया और दूसरा मूल्य जो है कि यह आ गया। अब हमें जो है कि यह द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जो है कि क्या करते हैं, जब भी द्विघात बहुपद कहता है तो हम x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी ये जो कि 8 और -7 एक्स अब प्लस
ये अल्फा बीटा यानी जो कि 8 इंटू -7, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -8 में सजेगा एक एक्स यानी एक्स हो जाएगा, और 856, लेकिन जो कि माइनस में है तो -56 हो जाएगा, तो हमारा जो है द्विघात बहुपद आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, ठीक ना, ये जो है हमारा बहुपद आ जाएगा। अब यदि देखें तो 17वां प्रश्न हमें दिया हुआ है कि यदि समीकरण यम क्यूब यम स्क्वायर -3, ये समीकरण दिया हुआ है, समीकरण यम स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर प्लस 3mx प्लस 3m+1, ठीक ना, बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो यम का मान हमसे पूछा गया है, ठीक ना, ये दिया हुआ है कि समीकरण एम स्क्वायर -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3mx प्लस 3m+1 इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के जो व्युत्क्रम है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। हम मानते हैं कि इसके मूल अल्फा और बीटा है, माना उपरोक्त द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण है, ठीक ना, ये बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, ठीक ना, तब कहा जा रहा है कि जो कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, अर्थात तब अल्फा बराबर हो जाएगा 1 में बीटा, ठीक ना, तब अल्फा बराबर 1 में बीटा, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये जो है एक दूसरे के उल्टे हैं। अब हम जो है अगर यहां से देखें तो ये जो है हम इसको सी कर दें, इसको जो है कि हम बी कर दें, और जो कि हमारा ए है, ठीक ना, अगर हम इसको तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बराबर आ जाएगा यम स्क्वायर -3, बी बराबर आ जाएगा 3m, और सी बराबर आ जाएगा 3m+1, ठीक ना। अब यदि हम इनको जो है गुणा कर दें अल्फा और बीटा को, इसके मूलों का गुणनफल, अब मूलों का गुणनफल अगर हम करें तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a, यानी जो कि 3m+1 अपान में m स्क्वायर -3। अब चूंकि मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा 3m+1 अपान m स्क्वायर -3। अब यहां पर दिया हुआ है कि अल्फा बराबर 1 में बीटा है, ठीक है, तो हम 1 में बीटा कर दें और एक गुणे बीटा, अब बराबर 3m+1 आप बटा में m स्क्वायर -3, तो ये कट जाएगा हमारा, यानी जो है कि यह 1 बराबर आ जाएगा 3m+1 अपान में m स्क्वायर -3, इसको हम गुणा कर देंगे इधर, तो m स्क्वायर -3 बराबर 3m+1, ठीक ना, तो ये जो है इधर आएगा m स्क्वायर -3m और -3 -1 बराबर 0, तो m स्क्वायर -3m -4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक ना। अब यदि हम देखें तो इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर, इसका गुणनखंड करेंगे 4 कम 4 है, m स्क्वायर -4m प्लस m -4 इक्वल टू 0, m कॉमन लें तो m -4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m -4 बराबर 0, m -4 यहां से कॉमन हो जाएगा दोनों में से, और यहां पर बच जाएगा m+1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो m -4 बराबर भी हम 0 कर सकते हैं और m+1 बराबर भी 0 कर सकते हैं, तो m बराबर 4 भी आ सकता है और m बराबर -1 भी आ सकता है, ठीक ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, मतलब जो है हमें m के दो मान मिल रहे हैं, या तो 4 या फिर -1, ये जो है एक बार और हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा है कि समीकरण m स्क्वायर -3 इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस 3mx प्लस 3m+1 इक्वल टू 0 है, के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो यम का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक ना।
हम मान लेते हैं कि इसके मूल जो कि अल्फा और बीटा है। अब जो है हमने मान लिया है कि जो है माना उपरोक्त द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि मूल जो है एक दूसरे के उल्टे हैं या व्युत्क्रम है, मतलब हम जो है कि अल्फा को बीटा का उल्टा मान लेंगे, यानी अल्फा बराबर एक बटे में बीटा मान लेते हैं, ठीक ना। अब हम जो है इसको अगर तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो हम पाएंगे कि ए बराबर एम स्क्वायर माइनस 3, बी बराबर 3m और सी बराबर 3m प्लस 1। तो हम जानते हैं ये भी जो है कि मूलों का गुणनफल होता है ये जो है सी बटा में ए, ठीक ना। सी का मान 3m प्लस 1 अपान में ए का मान एम स्क्वायर माइनस 3। अब मूल कौन कौन है, तो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे गुणनफल के जगह पर, अब बराबर 3m प्लस 1 अपान एम स्क्वायर माइनस 3, ठीक ना। अब देखें तो अल्फा बराबर क्या है, एक बटा बीटा, तो एक बटा बीटा, अब गुणे बीटा बराबर 3m प्लस 1 अपान एम स्क्वायर माइनस 3, ये बीटा से बीटा कैंसिल, बच गया एक, तो एक बराबर 3m प्लस 1 अपान एम स्क्वायर माइनस 3। इसको अब गुणा करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 3 बन जाए 3, अब बराबर 3m प्लस 1। अब इसको हम इधर ले आए तो एम स्क्वायर माइनस 3m, ठीक ना, और माइनस 3 और माइनस 1 बराबर 0, तो एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, यानी एम स्क्वायर और जो कि 4 1 जा 4 है, तो हम इसको जो कि माइनस 4m प्लस m माइनस 4 कर देंगे बराबर 0। तो m का मान लेंगे तो m माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 1 का मान लेंगे तो m माइनस 4 इक्वल टू 0, m माइनस 4 का मान m प्लस 1 एक में, यानी m माइनस 4 बराबर भी 0 कर सकते हैं और m प्लस 1 बराबर भी 0 कर सकते हैं, तो m बराबर 4 जाएगा और m बराबर माइनस 1 जाएगा। ये जो है हमारा हो जाएगा उत्तर इसका। अब हम लोग जो है अगला प्रश्न 18वां प्रश्न देखें। 18वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल 12 है, तो बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक ना, ये प्रश्न है हमारा। अब देखते हैं हम लोग इसको, ठीक ना, ये चूंकि जो है त्रिघात बहुपद है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, यहाँ जो है कि त्रिघात बहुपद है, तो इसके जो है दो शून्यकों का गुणनफल हमें 12 दिया है, तो इसके शून्यक जो है कि अलग अलग पूछा, मैंने तीनों शून्यक पूछा हमसे, हम मानते हैं इसके शून्यक जो है कि अल्फा और बीटा है। माना बहुपद एफ एक्स के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, ठीक ना। हमें जो है यहां पर दिया हुआ है कि दो शून्यकों का गुणनफल, मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा का गुणनफल दिया है, ठीक ना। माना अल्फा गुणे बीटा, अल्फा और बीटा का गुणनफल 12 है, तब जो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 12, ठीक ना। अब हम जो है कि उसको तुलना करें अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और ए प्लस जो है माइनस 2x, ठीक ना, माइनस 2x प्लस 24 को अगर तुलना करें एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक ना, प्लस डी से अगर कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर जाएगा -5 और सी बराबर -2, डी बराबर 24। अब यदि हम देखें तो ये जो है हमारा तीनों मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए, यानी कि -24 अपान में 1 यानी -24 आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -24 दिया है। अब चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -24 है और यहाँ पर जो कि हम इसको 1 मान लेते हैं, ठीक ना, समीकरण 1 से हम जो कि अल्फा बीटा का मान इसमें 12 रख दे, ये हम जो है कि इसको 2 मान लें, ठीक ना। समीकरण 1 से अल्फा इंटू बीटा बराबर 12,
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। हम क्या पाएंगे कि जो है कि ये 12 अब गुणे गामा बराबर -24, यानी गामा बराबर जगह -2, तो एक मूल जो है कि हमें मिल गया -2। अब जो है हम देखें, अब दो दो मूलों का गुणनफल करना है हम, ठीक ना। दो दो मूलों का गुणनफल करके अगर हम ऐड करें, जिसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तब हम जो है देखेंगे कि हो जाता है हमारा जो है कि सी बाई है, यानी जो है कि सी का मान तो हमें जो है कि -2/1, ठीक ना। तो ये -2/1 यानी जो है कि -2 आ जाएगा। अब ये जो है अल्फा बीटा प्लस गामा हम कॉमन ले लें यहां से, तो ये बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक ना। ये जो है बीटा प्लस अल्फा, और जो है कि ये गामा हमने कॉमन ले लिया है, बराबर है -2। क्योंकि अल्फा बीटा बराबर 12 दे दिया है, हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक ना। समीकरण 1 से अल्फा बीटा बराबर 12, और ये जो है हमें गामा इक्वल टू -2 रखने पर क्या प्राप्त होगा कि जो है कि यह 12 और -2 और अल्फा प्लस बीटा कर दें, बीटा प्लस अल्फा को बराबर -2, तो इधर आएगा तो -12 और -2, ये -2 और अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 इंटू -2 -12, तो ये देखिए -2 अल्फा प्लस बीटा बराबर जगह -14, यानी ये जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर -14 बटा में -2, तो जगह अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 है, इसको हम जो है कि समीकरण नंबर 4 मान लें, ठीक ना। तो अब हम जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर जब 7 आ गया, तो हम जो है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लें, या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करें, तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब -4 अल्फा बीटा, ये जो है अब हम देखेंगे इसको जो है थोड़ा सा ऊपर से मिटा देते हैं इधर से, ठीक ना। ये जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर आया है 7 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 आया है। तो अब यदि हम जो है अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करें, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, या इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा और -4 अल्फा बीटा, ठीक ना। तो हम पाएंगे यह जो है कि हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और -4 अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक ना। यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमें, अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान 7, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये 7 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा का मान जो है 12, ठीक ना। तो देखिए 7 से 49 और माइनस ये 48, यानी 1 आ जाएगा ये, ठीक ना। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया 1, अर्थात हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ठीक ना, या +-1 कर देंगे, ये अल्फा माइनस बीटा बराबर ये +-1 आ जाएगा। अब यदि हम जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, इसको हम जो कि मान लेते हैं कि ये जो है हमारा समीकरण नंबर 5, और जो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, ये समीकरण नंबर 4, इसको अगर हम जो है ऐड कर दें, तो हम पाएंगे यहां पर कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अल्फा बराबर 8 हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा 4। अब अल्फा बराबर 4 हम जो है कि या तो 4 में रखें या फिर जो कि 5 में रखें, तो हम पाएंगे कि बीटा बराबर हो जाएगा 3, ठीक ना। ये जो है अल्फा बराबर 4 जो है कि हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, ठीक ना। समीकरण 4 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, ये जो है 4 प्लस बीटा बराबर 7 है, यानी बीटा बराबर जाएगा 7 - 4 मतलब 3 आ जाएगा बीटा का मान, ठीक ना।
तो ये बीटा बराबर आ जाएगा 3। तो अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर 3 और गामा बराबर -2 हमारा आया था, ठीक है। ये जो हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अंतिम प्रश्न हमारा जो है 19वां है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के शून्यक अल्फा और बीटा है, के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब जो है, तब हमसे पूछा है 1/p अल्फा प्लस क्यू और प्लस 1/p बीटा प्लस क्यू का मान, ठीक ना। ये हमसे पूछा गया है। देखें हम लोग, ये जो है इसके शून्यक अगर अल्फा और बीटा है तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जो कि ये -q/p हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा -q/p और अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा c/a, यानी जो कि r/p हो जाएगा, ठीक ना। ये जो है हमें दो चीजें ज्ञात है, अल्फा प्लस बीटा बराबर यह और अल्फा इंटू बीटा बराबर यह। अब हमसे जो है इसका मान पूछा है तो इसको हम देखिए इधर लिखें 1/p अल्फा प्लस क्यू प्लस 1/p बीटा प्लस क्यू, ठीक ना। अब इसको यदि हम जो है सॉल्व करें तो जो कि हम पाएंगे जो इधर गुणा कर दे p बीटा प्लस क्यू प्लस p अल्फा प्लस क्यू बटा में p अल्फा प्लस क्यू इंटू p बीटा प्लस क्यू, ठीक ना। अब यदि हम जो है यहां से अब यदि हम देखें तो यहां जो है p ये कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, p अल्फा प्लस बीटा प्लस 2q बटा में हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो p स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस पी क्यू अल्फा प्लस पी क्यू बीटा प्लस हो जाएगा पी क्यू। अब यदि देखें तो ये p इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर -q/p प्लस 2q अपान में अगर हम p स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान r/p रख दें और ये प्लस यहां से पी क्यू कॉमन लें तो अल्फा प्लस बीटा ये भी आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान हम -q/p फिर से रख दें और ये प्लस जो है पी क्यू, ठीक ना। तो हम देखेंगे ये जो है कि हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये -q प्लस 2q अब बटा में आ जाएगा जो है कि ये p इंटू आर और ये माइनस हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, यानी ये आ जाएगा हमारा जो है q अपान पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक ना। ये हम कर सकते हैं। एक बार और जो है कि इसको हम समझ लेते हैं। ये करा कि एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, इसके शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, तो हमसे पूछा है 1/p अल्फा प्लस क्यू प्लस 1/p बीटा प्लस क्यू, ठीक ना। इसका मान पूछा है। हम जो है जानते हैं कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर ये -b/a, यानी ये जो है कि हमारा -q/p हो जाएगा और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी जो कि r/p हो जाएगा, ठीक ना। अब हमसे जो इसका मान पूछा था हमने इसको लिखा है, इसको जो है हल किया है। ये देखें अगर तो इसको हम लिख सकते हैं इधर जो है कि गुणा करके p बीटा प्लस क्यू अब प्लस जो है कि p अल्फा प्लस क्यू, ठीक ना। ये हम लिख सकते हैं। इसको जो है लिखेंगे p बीटा प्लस क्यू प्लस p अल्फा प्लस क्यू और ये पूरा के बटा में हो जाएगा। अब इनका हम गुणा करेंगे तो p अल्फा प्लस क्यू और ये जो है p बीटा प्लस क्यू, ठीक ना। अब इसको अगर हम जो है देखें तो जो कि हम यहां से p कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा प्लस 2q हो जाएगा, तो जो कि हमारा आ गया। और ये जो हम गुणा करेंगे तो p स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस पी क्यू अल्फा
प्लस पी क्यू बीटा प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस पी क्यू अल्फा प्लस पी क्यू बीटा प्लस पी क्यू, ठीक ना। अब यहां से हमने कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको रखे हैं माइनस क्यू बाई पी प्लस 2q पहले से है। अब बटा में पी स्क्वायर अल्फा बीटा का मान जो कि आर बाई पी रख दिए हैं, प्लस यहां से जो है कि अगर हम पी क्यू कॉमन लें तो ये अल्फा प्लस बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस क्यू बाई पी रख दिए हैं और प्लस पी क्यू, तो जो कि हमारा कैंसिल, ये माइनस क्यू प्लस 2q अपन में जो कि पी से पी कैंसिल तो पी इंटू आर हो गया, और जो कि ये पी से पी कैंसिल तो माइनस क्यू स्क्वायर हो गया प्लस पी क्यू हो गया, तो जो कि माइनस क्यू प्लस 2q तो क्यू बचेगा, और जो कि ये पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी जो कि इसका आंसर हमारा जो है ये आ जाएगा, ठीक ना। धन्यवाद। इसके आगे प्रश्नों को जो कि हम लोग कल देखेंगे, ठीक ना।